नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विपक्षी एकता की। वो विपक्षी एकता जो कभी 2 कदम आगे बढ़ती दिखती है और कभी 4 कदम पीछे हटती दिखती है। वो विपक्षी एकता जिसको लेकर सभी विपक्षी दल ये तो चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट हों और एकजुट होकर केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर करें, लेकिन उनके बीच में इस प्रकार के निजी स्वार्थ टकराते हैं कि वो रोज़ ही इस बात को अपने बयानों में दर्शा देते हैं कि विपक्षी दल या विपक्षी एकता अभी दूर की कौड़ी है और इस दूर की कौड़ी में अभी ये महसूस नहीं होता कि वो किसी भी प्रकार एक मंच पे आ पाए। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी विशेष मुद्दे को लेकर विपक्षी दल आपको मिले हुए दिखाई दें, लेकिन जब उन्हें ये दिखाई देगा, जब उनके सामने चुनाव आता है, तो उनके इतने निजी राजनीतिक हित होते हैं कि उन हितों को वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रीय छत्रप हैं और उनके लिए अगर मिली जुली सरकार बनती है, जैसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, केंद्र में कई बार मिली जुली सरकारें रहीं, तो वो चाहते हैं कि वो इतनी सीटें तब भी जीत जाएं जो केंद्र की ढुलमुल सरकार को झुकाने के चक्कर में हों। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सभी लोगों ने देखा। उन्होंने एक तरह से तय कर दिया कि जो पटना में विपक्षी नेताओं की जो रैली होने वाली है, उस रैली में कौन सा मुद्दा उनका प्रमुख होगा। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जैसा कि उन पर आरोप लगता है कि वो केवल मुद्दे के आधार पर एक होते हैं और उनके बीच में कोई भी राजनीतिक या कोई विचारधारा की एकता नहीं है। वो मात्र अपने निजी स्वार्थों के कारण एक होते हैं। तो इस समय आप भी जानते हैं कि अध्यादेश को लेकर जो दिल्ली की सरकार है वो असहज स्थिति में। वो चाहती है कि विपक्षी एकता में उसका मुद्दा मुख्यता से रखा जाए और उसको सभी विपक्षी दल मिलकर समर्थन दें। निश्चित तौर पर जब विपक्षी दल मिलते हैं तो उनके बीच में कुछ न कुछ निजी स्वार्थ तो होते ही हैं, राजनीतिक स्वार्थ तो होते हैं, लेकिन कम से कम उनको एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए, चाहे भले ही वो देश के स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर हो या कोई नीति एवं सिद्धांत से ही जुड़ा हो, जिससे कि उनको आपस में बैठने में आसानी रहे। लेकिन पटना में 23 तारीख को जो विपक्षी दलों की रैली होने जा रही है, राम जी की निकली जैसा कि कल अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, तो उससे ऐसा लगता है कि जो भी लोग होंगे तो हमारे ख्याल से अपने अपने मुद्दों पर ही वो एकता बनाते दिखेंगे। वैसे जो मुख्य होस्ट हैं इसके, उन्होंने साफ किया, जदयू के संयोजक में ये बैठक हो रही है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक में बैठ के न तो सीटों की संख्या क्लियर होने वाली है, हालांकि एक दूसरे पर इस संबंध में बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन सबसे पहले एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसके सहारे सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पर बैठेंगे, एक अच्छी उसको लेकर बैठेंगे, एक विचारधारा को लेकर बैठेंगे। वैसे 18 राजनीतिक दल जिनकी बैठक में आने की संभावना स्पष्ट हो रही है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि उनमें अभी भी जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वाद प्रतिवाद का दौर चल रहा, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी दोनों दल एकजुट नहीं है, क्योंकि
अधिकांश लोग, जैसे कि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का भी एक बयान आया था कि कांग्रेस हमारे साथ तब बात करे जब वो कम्युनिस्ट और उन लोगों के बीच में वो जब उनसे अलग रहे। इसी प्रकार अखिलेश ने भी एक संकेत देने की कोशिश की, इस तरह की कोशिश देने की कोशिश की कि अगर सभी विपक्षी दल, जो बड़े विपक्षी दल, उनको सहयोग करें तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समेट देंगे कि यानी उनको हरा के भेजेंगे। तो आप सभी जानते हो किस तरह से सभी दल अपनी अपनी तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि अधिक सीट जीत कर केंद्र में बनने वाली ढिलमिल सरकार में अपना अस्तित्व बनाया जाए। इस प्रकार की एकता की बात हो रही। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर परेशान तो है कि किस प्रकार से उसकी बात वह हो रही है। अगर विपक्षी दल सभी एक होते तो निश्चित तौर पर उनको तकलीफ होगी, लेकिन वो मुतमईन है, क्योंकि जब अलग अलग दिखाई देते हैं राज्यों में मतदाता किसी दल विशेष को बातचीत कर दें या किसी को समर्थन दे दें, वो अलग बात है। लेकिन जब केंद्र में मजबूत सरकार बनाने की बात आती है तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो वो होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो चाहते हैं केंद्र में मजबूत सरकार बने, तो निश्चित तौर पर वे नरेंद्र मोदी को चुनते ही हैं। तो वो ये सोचती है कि हमें विकल्पहीनता की स्थिति में फिर से मतदाता हमें सुनेगा। लेकिन जिस तरह से विपक्षी एकता राज्य भर में बनती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती जा रही है, उससे उनके मन में भी संशय है। हालांकि प्रधानमंत्री 3 दिन की विदेश यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। 2 दिन वो मिस्र में भी उनका एक कार्यक्रम है, लेकिन इस समय यहाँ पर भी बहुत तगड़े कार्यक्रम में योग दिवस पर आज भी तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके बाद इमरजेंसी का जब आएगा 25 जून को इमरजेंसी जो लगी थी, उस दिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा में एक बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया है, जिसमें कि वो लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के लोगों की मूलभूत हकों का हरण किया था। और दूसरी ओर कांग्रेस भी इस तरह का कार्यक्रम बना रही है कि वो जनता के बीच में जाके 9 साल की जन विरोधी कैंसर की नीतियों को सार्वजनिक करें। तो निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से विपक्षी एकता के बीच वाद विवाद और इस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी मुद्दे पर विपक्षी एकता एकजुट होती नहीं दिख रही है। अभी भी उनके मन में एक दूसरे के उसको लेकर संशय है, और ये संशय ही भारतीय जनता पार्टी को ताकत प्रदान करता है, क्योंकि जो ये संशय है, इसके कारण विपक्षी दल एक मंच पर बैठ नहीं पाते, और यही संशय भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता है, उनको जीत दर्ज कराता है। अगर इसी प्रकार का आचरण रहा जिस प्रकार का कांग्रेस और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के मध्य जो वाद विवाद की स्थिति बनी, अगर इस तरह से ही अविश्वास का माहौल रहता, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अब देखना ये है 23 तारीख को क्या कानून मिनिमम प्रोग्राम बनते हैं और किस तरह ये विपक्षी दल का जो भानुमति का कुनबा जुड़ रहा है, वो किस तरह की योजना लाकर और एकजुट करेगा, एकजुट होगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त पार्टी को टक्कर दी जा सकेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हम सभी लोगों का इस बात पे निगाह रहेगी कि विपक्षी उसमें क्या होता है। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ की पल पल की खबर आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद, जय भारत।